हम लोग देखेंगे आज कि दशमलव का संख्या पद्धति, दशमलव का यूज़ हम कहाँ अपने गणित के पढ़ाई में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें घातांक का चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये उसके बाद आप लोग 8.2 कर चुके होंगे। दशमलव का हम लोग घातांक में ही यूज़ क्यों का और घातांक मिलकर हम लोग का काम कैसे आसान बना। ठीक है, इसीलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का घातांक का ये दिया हुआ है ना। तो अब देखिए सबसे पहले कि दशमलव होता क्या है। दशमलव किसी को भी दशमलव के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना। किसी को भी दशमलव के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं तरीके से। अगर मान लीजिए कोई 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है, इसको हमको दशमलव में फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख पाएंगे? 5, 6, 7.8 लगाएंगे, गुने 10 करेंगे। ठीक? अब क्या करेंगे? 5, 6 पॉइंट अगर यहाँ लगा दिए तो गुने 100 करेंगे। अभी क्यों कर रहे हैं बस आप देखते जाइए। ठीक है, 5.6 करेंगे तो 7, 8 करेंगे गुने 1000। ठीक, इसको ये 1 दशमलव है, 10 टू दी पावर घातांक कितना है? 1 है। ये कितना है? 2 दशमलव है ना। अगर 10 गुने 10 करेंगे तो 100 होता है, मतलब 10 के ऊपर घातांक कितना? 2। ये कितना होगा? अगर 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 10 के ऊपर घातांक कितना? 3, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? 5.6 गुने घातांक 3 कर दिए तो ये इसी के बराबर है। मतलब ये कहना यही चाह रहा है, बस हम छोटे तरीके से लिखना चाह रहे हैं। 7, 8 बस हम छोटे तरीके से लिखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि मेरा 5.67 जो है ना, वो हमको डायरेक्ट समझ में आए। अगर मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा डिजिट लिखा, अगर इसी के पीछे ढेर सारा जीरो लगा रहा है, जो आगे हम एग्जांपल लेंगे, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5.6 जो है ना, वो इसका मेन डिजिट है ना। मतलब असली वैल्यू जो है उसका 5.6 के बाद 7, 8 पे ये वैल्यू जो है वो बहुत दूर होता चला जाता है। दशमलव लग जाता है तो क्या हो रहा है कि वैल्यू बड़ा हो जा रहा है। अभी हम जो बताना चाह रहे हैं उस चीज़ों को आप इस टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संख्या जो है दशमलव की मदद से कैसे बना हो। तो जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो ये दो सब बना कैसे होगा? तो इसको 1, 2, 3, 4 है ना, 4, 4 जीरो। ठीक, उसके बाद 2, 2 जीरो, 3, 2 जीरो, 4 जीरो, 5। इन सबको अगर जोड़ देंगे लाइन वाइज तो 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1। यही संख्या आ गया है ना। ये संख्या और ये संख्या 1 आ गया। तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो संख्या है वो इस टाइप से मिलके बना होगा। मतलब दशमलव का यूज कैसे हुआ है यहाँ पर? 10 के ऊपर घातांक कितना होगा? 1, 2, 3, 4। 1 गुने 10 के पावर घातांक 4, 2 गुने 10 के पावर घातांक 3, 3 गुने घातांक के पावर 2, यहाँ पे 4 गुने घातांक के पावर 1, यहाँ पे क्या है? 5 गुने घातांक के पावर 0। तो इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है। तो कोई भी संख्या फॉर्म करने के लिए आपको घातांक को है एक एक करके घटाना पड़ेगा, तब ना इस टाइप से एडजस्ट होगा और सबको सम करके इस टाइप का हमको संख्या बने। तो इस टाइप का कितना भी संख्या हो सबको इस टाइप के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली, जैसे मान लीजिए 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो अभी संख्या देखने में कितना बड़ा लग रहा है। इस संख्या को हम घातांक और दशमलव की मदद से कैसे लिख सकते हैं? 2, 3, 0, 0,
0 0 कितना 0 है, 1 2 3 4 5 0। अब इसी को हम आसान तरीके से भी बनाना लिखेंगे, इतना आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक जीरो कम कर दिए, जीरो के बाद मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं है ना, तो एक जीरो यहाँ पे बिंदु लगा दिए, मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई। अब फिर क्या करेंगे, 0 0.20 मतलब 100 से मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई। इसी को ऐसे करते करते और क्या लिखेंगे, हमको 0 फिर पीछे 4, 4 का मतलब, इसका मतलब क्या है, 10⁻³ 4 कर दे सकते हैं, ठीक। इसका 23.0005। अगर सवाल में कहे कि हमको जो इतना भी जीरो है उसको घातांक के फॉर्म में लिख दीजिए, तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23×10⁵। अब आसान तरीका भी हो गया कि 23 इसका क्या हो गया, मेन वैल्यू हो गया, 10 जो है इस पर शून्य लगा हुआ है, तब शून्य लगा हुआ है। तो अब इतना बड़ा लिखना, ऐसा ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारा आपको क्वेश्चन, इतना लिखना कोई सही रहेगा। और मान लीजिए एक चीज़ और, एक और इसी में गुना करने के लिए कि 25 के पावर 1 2 3 5, ठीक। इसका भी घातांक के फॉर्म में इन दोनों को गुना करके जोड़कर आपको लिखना है। तो बताइए कि आप तो जोड़ने में 0 0 0 0 इतना क्यों लिखिएगा, सिंपल 25 गुने 10⁵ इसको भी लिखिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 + 23 कितना हो जाता है, 8 40 गुने 10⁵ ही रह जाएगा। पर जिसको घातांक नहीं देखे हैं वो घातांक का नियम जाके देखिए क्या होता है। इसलिए हम दोनों चीज़ एक साथ बता रहे हैं कि 25 गुने 10⁵ ब्रैकेट में प्लस 23 गुने 10⁵ क्या होगा, ये दोनों जोड़ हो जाएगा आपस में, 25 और 23 आ जाएगा 48। जो घातांक वाला है वो वैसे के वैसा ही रहेगा, है ना, 10⁵। या इसको ऐसे हम लिख के भी बताए थे, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 10⁵ को कॉमन ले लीजिए, बच क्या जाएगा, 25 + 23, है ना। घातांक आपको कहाँ कहाँ काम आता है समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा पावर में। तो देखिए आपके सवाल ढेर सारा आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको मेन घातांक समझ में आ गया के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ सवाल है वो सब हम लोग देख लेते हैं शुरुआत से। अब जैसे ये देखिए क्या है, किसी पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को बड़ा बड़ा चीज़ों को 0 0 बहुत बड़ा आ रहा है, तो बताइए आप हर जगह ऐसे लिखते चलिएगा कि आप आराम से दशमलव का यूज़ करके लिखिएगा, है ना, छोटे फॉर्म में। इसको दशमलव का यूज़ करके छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एकदम एक डिजिट छोड़कर, है ना, सिर्फ एक डिजिट छोड़कर बूंदा बैठा दीजिए, बाकी सब को दशमलव के इधर कर दीजिए, ठीक। कहने का मतलब क्या है, इसको काउंट करिए, कितना जीरो है, 3 3 6, जीरो कितना बार है, 3 जीरो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, 8 गुने 3 24 आ गया। मतलब 10 के ऊपर अगर घातांक लगाएंगे ना तो यहाँ पर
बुंदा आ जाएगा मेरा। तो 976 गुने 10 के पावर घातांक 24। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको 10 के ऊपर घातांक 24 लगाना, ठीक है। यहीं पे घातांक क्यों लगाए, तो आप ही देखिए आपके स्केल में 5 है, ठीक है, और 6 है। तो 0 से 4, 3, 2 ऐसे करके आएंगे। 5, 6 के बीच में एक बूंदा है 5.6, 5.5, बीच का जो बड़ा वाला डंडा होगा उसमें 5.5 होगा। उसके जस्ट बाद एक और डंडा होगा 5.6, 5.7, 5.9। तो हमको आसानी क्या होगा, 5.9 अगर हमको पता चल गया मतलब समझेंगे कि अच्छा इसको हम 5.9 पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े डिजिट को हम एक स्केल में भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कैसे, अगर इसी के कंपैरिजन में 3.49 आ गया, उन्हें 10 टू पावर 24 ही है, इसको भी 3.49 यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं 3.4, और ऐसे ही स्केल पे भी बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ना। तो ये सब थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए मैथ को आसान बनाना हम लोगों का, है ना। आसान बनाने के प्रोसेस में ये सब चीज़ सीखना ज़रूरी है ना। तो ये क्या कर रहा है हमारा काम, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि हम क्या बताएं, इसमें क्या है ना कि सिंपल इतना बड़ा डिजिट को छोटे फॉर्म में भी हमको पता चल जा रहा है। मतलब क्या पता चल जा रहा है कि ये इतना डिजिट जो है ये मेन हिस्सा है 5.9, अगर इसको भी हटा दिया जाए तो 5.9 मेन हिस्सा। मतलब कहने का क्या है, ये 6 से कम है ना, मतलब 6 बड़ा है 5। इस टाइप से हम लोग इसको आसान बनाकर लिखना पड़ता है मैथ्स में। इसी टाइप से क्या है, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान है ना, सबका वेट दिया हुआ है इतना इतना। अधिकतर जब हम लोग ग्रह का किसी का भी कितना वजन है निकालेंगे तो इसी टाइप से ढेर सारा आएगा। पृथ्वी का जन्म कब हुआ था, तो 1000 मिलियन ईयर पहले, इस टाइप से। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अब 0 0 बार बार तो लिखते नहीं रहेंगे, इसको छोटे फॉर्म में लिखना, कहने का मतलब यही है। अब देखते हैं इसको क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिख। मानक रूप क्या होता है, वही एकदम बूंदा यहाँ तक पहुँचा देना है ना। सब में देखो बूंदा यहाँ तक पहुँच। तो देखिए कुछ कुछ हम लोग आसान तरीका देखते हैं, है ना, शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम अभी तक क्या कह रहे हैं कि कोई भी डिजिट 434000 लिए, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बूंदा लगाएंगे अगर, ठीक है, एक एक करके फिर बूंदा बाहर ले जाते हैं। 4300 बूंदा 0, है ना, गुने 10 कर दिया, यहाँ पे बूंदा आ गया 4340.0 आ गया 100 से 434.00। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे बूंदा किधर घसक रहा है, हमारी बाएं ओर, है ना, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बूंदा लेफ्ट साइड जाएगा, है ना, कहने का मतलब ये है। और अगर हम 100 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, है ना, यही डिजिट है, तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं 434000। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी तो 100 से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 434000 डिवाइडेड बाई 10। हम बताएं आपको कि डिवाइडेड बाई 10 करने का मतलब क्या है, 434000 अगर गुना करेंगे 1/10 हो जाए, 10 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 43400 ही रह जाएगा, है ना, मतलब 1/10 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कट कर, अब तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू तो इसका कम हो गया, और हमारा पास वैल्यू कितना है, मान 1 है। यहाँ पे देखिए कि दोनों का मान हर बार 1 हो रहा है ना।
गुने 10 कर रहे हैं, बूंदा यहाँ डाल रहे हैं, फिर भी गुने 10 कर देंगे तो बूंदा इधर खसक जाएगा और मान 1 हो जाएगा। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, तो एक और बूंदा जो है वो ऐड करना, ठीक है, सेम रखने के, है ना, कि अगर कट भी जाए मेरा जो मान है ये चेंज ना हो, का मतलब। अब क्या करेंगे इसको, तो डिवाइड करने का मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए 434,000, यहाँ तक तो वैल्यू है, और अगर हमको डिवाइड करना है 100 से तो उतना बूंदा यहाँ पर भी बैठाना पड़ेगा पहले, तब ना ये मान सेम होगा यहाँ पे, कि क्या होगा पट्टे में आएगा डिवाइड में नीचे, ये दोनों बूंदा कट जाएगा। अगर डिवाइड में 100 लिखे हैं और दोनों को हम बराबर कर रहे हैं तो दोनों बराबर ही होना चाहिए ना कुछ भी करने के बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 ऐड करना मतलब बूंदा को राइट ले जाना, है ना, बाएं साइड नहीं दाएं साइड लेके जाना बूंदा हो रहा है ना। बूंदा को अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे और बढ़ा रहे हैं। अभी आपको हो सके इसमें दिक्कत हो रहा हो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं दोनों के बीच का। अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए 4 यही वाला डिजिट, ठीक है, 434.56 है, ठीक है? अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चाहिए, है ना, 434.56 गुने 100 करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये बूंदा किधर घसकेगा, लेफ्ट साइड, है ना, मतलब बाएं साइड, 43.456, ठीक। लेकिन अगर 434.56 को डिवाइड करेंगे 10 से, बूंदा किधर घसकेगा, इधर पीछे घसकेगा, 4345.6 होगा, है ना, तब दोनों का मान बराबर होगा, है ना, डिवाइड करने के बाद, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डिवाइड करने के बाद बूंदा जो है वो दाएं की तरफ भागता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद बाएं, दाएं, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट की तरफ, ठीक है, बस ऊपर ये राइट की तरफ भाग। तो अगर हमको ज़रूरत पड़े बाएं दाएं करने का तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। अभी आपको हम आगे का भी लेकर चलते हैं, इसलिए अभी आपको मल्टीप्लाई वाला देखना है, डिवाइड का भी पता करके रखिए, आपके बुक में आधा अधूरा देता है इसीलिए तो हम पूरा बता देते हैं, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मानक रूप क्या होता है, मानक रूप वही आप एकदम छोटा उसको बना सकते हैं, एकदम 0 तक वहाँ ले जा सकते हैं, है ना। 7.2 जो है वो आपके स्केल में बना होता है, 7 और 8 के बीच में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 7.2, बीच में एक थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये 7.5, 7.2 होगा, 2 के बाद 3 4 ये 5 आ जाएगा, 7.5। यही है मानक रूप की मतलब आप उसको स्केल पे डिनोट कर पाए, है ना, कितना है क्या है उससे लेना देना नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाएं की तरफ, है ना, लेफ्ट की साइड बढ़ाना पड़ेगा। तो लेफ्ट की साइड बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 7.25 गुने 10 के पावर कितना डिजिट इधर करना पड़ेगा, 10 1 2, 2 डिजिट इधर करना है मतलब 2, ठीक। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है, जिसको ये नहीं समझ में आता कि कितना डिजिट कम करना पड़ेगा, आप एक काम करिए, तो मान लीजिए ये है, इसका मानक रूप निकालना है, ठीक। हम क्या करेंगे 5.5623 लिख देंगे आगे का, गुने 10 के पावर कितना होगा, जितना डिजिट है वो काउंट कर लीजिए, 1 2 बूंदा यहाँ पे होगा, अगर इस कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब लास्ट में मान लीजिए यहाँ पे 6 8 9 लिखे हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में बूंदा है, उसके बाद 0 0 है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दिया होता, यहाँ पे 0 है, जितना डिजिट है वो काउंट कर लीजिए, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लीजिए, -1 कर 9.5623 गुने 10 to the power 5, यही हो गया आंसर, है ना।
अब देखिए इसको काउंट कर लीजिए, कितना है 8000403। अब नंबर से मतलब है, जीरो वाला जो है ना उसको हटा भी सकते हैं, उन्हें 10 के पावर कितना जीरो करना पड़ेगा, पूरा डिजिट काउंट कर लीजिए, कितना है 3 3 6 3 9 है, 9 माइनस 1 8, 10 के पावर सीधा सीधी आ गया तुरंत। बूंदा यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। अब देखिए 4 दो, अब कितना लोग क्या करेगा ना कि उसके बूंदा के बाद जीरो का कोई मान नहीं है। अगर 8.00403 फिर 00 हम लिख दें, बूंदा के बाद जीरो का कोई मान नहीं है, मान्य किसका है, अगर इसके यहाँ पे जीरो है फिर यहाँ पे डिजिट है, फिर जीरो है फिर डिजिट है, लेकिन इसके बाद तो डिजिट नहीं है, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं। बूंदा के बाद अकेले जीरो का मान नहीं है, अगर उसके बाद डिजिट है तो उसका मान है, इसलिए यहाँ तक वो 3 तक लिखना पड़ा। तो छोटा छोटा बात है, इसको प्रश्नावली 8.3 निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखना है। विस्तृत रूप से लिखना है वही 10 के पावर कर करके लिखिए, 3 8 5 0 5, यहाँ पे बूंदा लगा के गुने 10 है ना, ऐसे कर करके पड़ेगा। ये हो गया। निम्नलिखित विस्तृत रूप को संख्या में लिखिए। विस्तृत रूप क्या है, तो ये 9 है, 9 है 0 0 0 4, 4 है मतलब 4 जीरो, 5 के ऊपर 3 3 जीरो, ये जीरो के ऊपर 2 जीरो, तो जीरो के ऊपर 2 जीरो मतलब 0 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के ऊपर ही, 5 के ऊपर 1 जीरो 50, 4 के ऊपर जीरो 4 5, हाँ ये हो गया डिजिट, है ना। तो देखिए बीच बीच में एक एक ट्रिक घुसा हुआ रहता है ना, इसको तरीका से क्वेश्चन समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही छोटा छोटा चीज़ जो है सवाल लगाइएगा तो आपको मिलेगा, और तो मैथ में मज़ा आता है, उसको मज़ा भी आएगा, है ना। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप बता चुके हैं, एकदम स्केल तक पहुंचाने वाला, जीरो तक पहुंचा, कैसे निकालना है 7.0, पॉइंट के बाद जीरो, कितना टोटल दीजिए 3 5 7 8, 10 के पावर 8 माइनस 7.0 इंटू 1 मिनट में निकले। इसका देखिए मानक रूप 9.63421, जितना डिजिट है सब लिख देना है, जीरो होगा पॉइंट के बाद तो उसको हटा, कितना टोटल डिजिट है। अब देखिए बूंदा के बाद टोटल डिजिट, यहाँ तक क्या था, बूंदा नहीं था, बूंदा के बाद का डिजिट लिख 1 2 3 4, 10 के पावर 4 माइनस बूंदा के बाद का डिजिट का, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे, बूंदा कुछ नहीं दिया होता तो लास्ट में बूंदा है, इसके पीछे तो क्या हो जाएगा, कट के यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 माइनस 1 मतलब 3, हमारा पृथ्वी का व्यय इतना मीटर है। निम्नलिखित कथन को संख्या के मानक रूप में, तो कभी उसी टाइप से निकालना है और कुछ करना थोड़ी है, सब में एक ही काम कर, हमारे काम को ये आसान बना रहा है कि नहीं। पहले हम लोग घातांक देखें, उसके बाद दशमलव देखें, दोनों एक दूसरे के जरूरी है। घातांक देखना इसलिए जरूरी है कि हमको नियम पता चलेगा दशमलव करना, 10 के ऊपर 4 गुने 10 के पावर अगर 6 दे दिया तो कैसे सॉल्व, 10 के ऊपर 4 प्लस 6 और 10, है ना। अगर 10 के ऊपर -4 गुने 10 के पावर 6 याद करेंगे, शायद है कि 1/4 करना पड़ेगा गुने 10 के पावर 6 करना, अगर डिवाइड में है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इन दोनों को काट दीजिए 10 के पावर 2 आ जाएगा, और नहीं तो सिंपल इस क्या कर सकते हैं 10 के पावर 10 के पावर से भी आ गया, जो नियम है हमारा, है ना, कि अब देखिए नियम ऑलरेडी सब, अब और आप लोग को क्या प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ये सब नियम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना आप लोग,
और पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब टेट का कुछ क्लास करवा देते हैं ना, टेट का कुछ टॉपिक जो है पीछे हो गया। तो लगता है कि अभी आप लोग का काफ़ी आगे बढ़ चुका है ना, 7 क्लास। तो देखिए कमेंट ज़रूर करिए, आपको ये पता चलता रहता है कि बहुत लोग देख रहे हैं, है ना? लेकिन आगे और हम और इंटरेस्टेड होकर टॉपिक बनाएँ। ऐसे क्या होता है कि 3 दिन, 4 दिन जब मन किया तो हम बनाए, क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम रहता है। थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट जगा रहे इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। आप सिर्फ़ कमेंट करिएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, कितने लोग देख रहे हैं। देखने वाले लोगों के लिए आप लोग को अब इतना दिन में पता चल गया हो कि हम वीडियो बनाएँगे, सबके लिए बनेगा। ठीक?